प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन, और वो अपने पूर्वजों की बात बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों से बादशाह सलामत ने एक बार फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका ने पूछा। क्यों न बनती साहिबा, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतवाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे पूर्वजों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया न, बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही है। जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही न। कौन से बहादुर शाह जफर के? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, पट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं? खाली शागिर्दगी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, मतलब 2 रुपये मन, 1 मन में
40 किलो होता है। तो एक 40 किलो आटे को गूँथने के लिए वो 2 रुपये देते हैं, और 4 मन यानी 1 मन में 40 किलो हुआ तो 2 मन में 80 किलो हुआ ना। 80 किलो आटे की गुथाई के लिए वो 2 रुपये देते हैं, और 4 मन मैदे की मजूरी के लिए वो 4 रुपये देते हैं। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकरखानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने, और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो ये मियाँ नसरुद्दीन का वर्णन था। अब यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अभ्यास प्रश्न पर चर्चा आगे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।